ऑन। चलो, हेलो हेलो पेन चल रहा, आवाज आ रही है इसमें? ओके। हाँ, ये बढ़िया काम किया, शीट पहले ही दे दो, टेंशन फ्री। तेरे को चाहिए क्या ये वाली, कहाँ गया? अब देख तो लेंदे क्या क्या पढ़ाना है। मेंसुरेशन की हेडिंग टोटल। चलो, तो मेंसुरेशन की हेडिंग है, मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है रे? मापन, है ना? मापन मतलब मापना है। तुमने बचपन में सवाल किए होंगे, कैसे सवाल किए थे कि एक शीट है, स्क्वायर शीट है, इसमें से हमें छोटी शीट बनानी है, इतने एरिया की, इतने साइड की, तो कितनी शीट बन जाएंगी, उस तरह के सवाल तुमने किए होंगे मैथ्स में, है ना? हाँ, शीट में एरिया आएगा भाई। हाँ, तो उस तरह के सवाल तुमने किए हैं ना, तो उसी कहानी को बस यहाँ पे रिपीट करना है हमको, और थोड़ी सी चीजें और। अब देखो क्या ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक लेक्चर आएगा, उसमें भी ये चीजें आएंगी थोड़ी थोड़ी सी, उसमें भी थोड़ा सा लिंकिंग होगा। और अब हो सकता है कि कुछ मैक्सिमम चीजें मैं यहीं कवर कर लूं, जो यहां कवर हो जाएंगी वो यहां हो जाएंगी, तो फिर वहां नहीं होंगी। ठीक है? जैसे ट्राइंगल है, तो वो दोनों जगह कॉमन है, यहां पर भी हम यूज करते हैं और वहां पर भी यूज करते हैं। ठीक है? तो ट्राइंगल को मैं लास्ट में कवर करूंगा, ट्राइंगल के बारे में लास्ट में कवर करूंगा। हुआ तो ठीक, नहीं तो कोऑर्डिनेट में तो पढ़ना ही है। तो हम बात करते हैं, तो देखो बेटा, यहां पे हमको मेनली जो बात करनी है, यहां पे एरिया और वॉल्यूम, इन दो चीजों पे हमको बात करनी है। तो बेसिक फिगर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग द बेसिक फिगर कौन कौन से होते हैं बेटा? बेसिक फिगर सबसे पहले मैं बात करता हूं स्क्वायर। ठीक है? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। वेरी गुड। हाँ, और ओके, विच हैज फोर इक्वल साइड्स। ओके, ईच एंगल 90 डिग्री। अच्छा, ठीक है। एनक्लोज्ड होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है ना? खैर, अब उतनी भी चीजें हमको बहुत दिमाग नहीं लगाना है, वो तो कॉमन सेंस भी है थोड़ा सा। तो भैया देखो, स्क्वायर मतलब ऐसी आकृति भैया जिसकी चारों साइड क्या है? चारों भुजाएं बराबर है। भुजा तो चार ही होंगी, साइड चार होंगी, ए और ए। और यहां पर इसका जो एरिया लिखा जाएगा, इसमें सिर्फ एरिया की बात करेंगे, ये आएगा ए स्क्वायर, या फिर मैं कहूं साइड का स्क्वायर। ठीक है? साइड का स्क्वायर, तो ए बराबर मैंने लिख दिया ए स्क्वायर। अब मुझे बताओ इसमें से ऐसा कौन है जिसको ये नहीं आता? कोई ऐसा है भूला भटका कि जिसे स्क्वायर का एरिया निकालना नहीं आता? एरिया दिया होगा तो क्या मैं साइड निकाल सकता हूं? बराबर है। तो साइड क्या लिखेंगे यहां से? साइड बराबर क्या आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। बात सही है क्या? जैसे मैं तुमसे बोलूं एक स्क्वायर है, इसकी साइड लेंथ 2 सेंटीमीटर, इसका एरिया कितना आएगा? A square has side length of 2 centimeter. What will be area? 4 centimeter square. मैं पूछूं तुमसे सवाल, A square has area of 16 centimeter square. Then what will be the side length? 4 centimeter. कितनी आसान चीजें हैं, तुम जबरदस्ती डर रहे हो। अब इसमें एक चीज और होती है, उसका नाम है डायगोनल। जैसे मैं इसे नाम दे दूं, इस स्क्वायर को यदि मैं नाम दे दूं क्या? ए बी सी और डी। मैंने स्क्वायर को क्या नाम दिया? ए बी सी डी। तो यहां पर दो चीजें बन रही हैं बेटा, दो डायगोनल बन रहे हैं, एक एसी बन रहा है और एक बीडी बन रहा है। एक एसी डायगोनल है और एक बीडी डायगोनल है, दो दो डायगोनल है। अब यहां पर
यदि ये स्क्वायर है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है AC इज परपेंडिकुलर टू BD। AC परपेंडिकुलर टू BD आ गया, मतलब ये दोनों डायगोनल आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। बड़े काम की चीज है। अच्छा, इनकी जो लेंथ आएगी, अच्छा मैंने एक और चीज बोली थी, AC बराबर क्या होगा, BD, मतलब दोनों डायगोनल की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। अच्छा, ये लेंथ आएगी कितनी बेटा, AC विल बी इक्वल टू BD और ये विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स A, √2 टाइम्स A। कैसे निकाली होगी √2 टाइम्स A, कैसे निकाली सोहेल, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो बेटा, उस फिगर को यदि मैं यहां ऐसे बनाऊं तो देखो ये A बनेगा, ये A बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, तो AC कितना आएगा, अंडर द रूट ऑफ A² प्लस A² दैट इज √2A। बोलो क्लियर है क्या। और कोई ऐसी चीज जो मुझे यहां पर काम आएगी, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं सेंटर को O बराबर, तो O जो है, O इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल। अब देखो, जब पता नहीं इस चीज की जरूरत कभी पड़े ना पड़े, तो हम छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को एड ऑन करते हुए साथ में चल रहे हैं। हो सकता है इसकी जरूरत कभी ना पड़े, हो सकता है कोई हायर लेवल का सवाल, जैसे तुमने इस बार के एग्जाम में देखा कुछ अलग अलग चीजें चल रही थी, ऐसा आए, पता लगा हमें इसकी जरूरत पड़ जाए इंफॉर्मेशन की। एक पॉइंट और, जो लास्ट पॉइंट है, इसकी लेंथ कितनी होगी। अब यदि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एक बात ध्यान रखना, यदि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या होगा पता है, OA बराबर OB बराबर OC बराबर होगा OD। अब सवाल ये है कि इसकी लेंथ आएगी कितनी, व्हाट विल बी द लेंथ, बोलो। तो OA विल बी इक्वल टू डायगोनल का आधा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखा है मैंने, मतलब आधा, तो डायगोनल कितना है, √2A, तो ये आएगा कितना बेटा, √2A/2 दैट इज A/√2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आता है ये, कहां काम आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जब आप कूलाम्स लॉ लगाते हो, ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाते हो, वहां पर ये डिस्टेंस काम आती है। तो अब तुम्हें यदि पहले से पता है तो वहां पे मुझे माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। भले ही मैं फिर तो एक झापड़ लगा के बोल सकता हूं कि मैथ्स में पढ़ाया था। बोलो, इतना स्क्वायर में पढ़ लो सफिशिएंट है। अरे यार, पेरीमीटर 4 है, जरूरत थोड़ी पड़ती है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ द साइड्स, तो 4A, जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। और अब तूने बोल दिया है तो लिख देता हूं भैया, पेरीमीटर का मतलब होता है साइड लेंथ, और ये आती है 4 टाइम्स A। अब इसमें एक सवाल बन सकता है, अब देखो मैथ्स नहीं पढ़ा, अब मैथ्स यदि होती तो मैथ्स की किताब में तुम्हें एक सवाल और मिलता है, वो सवाल होता है, इफ numerical value of area of the square is equal to its perimeter, then what is the side length? A numerical value of area of a square is equal to its perimeter। मैं लिखूं क्या, लिखता हूं, मैंने लिखा numerical value of area of a square is equal to its perimeter, then find its। अब देखो, मैंने यहां पे सवाल बोल दिया साइड लेंथ, तो मैं साइड लेंथ जानना चाहता हूं। अरे यार, पेरीमीटर 4A, एरिया A², अब 4 सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसको देखो, इसको लिखा गया तुमने पहले, फटाफट जल्दी जल्दी फटाफट काम की चीजें यहां पे नोट डाउन करो, ताकि हमको आगे भी बढ़ना है, सिर्फ स्क्वायर पे नहीं बैठना है।
क्या साइड लेंथ क्या? हाँ हाँ, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a। ए स्क्वायर से एरिया मिलेगा, 4a से पेरीमीटर मिलेगी। पेरीमीटर अलग चीज है, जैसे सर्कल में सरकमफेरेंस होती है ना। हाँ तो पेरीमीटर और एरिया सेम तो है ना, किया ना, देख ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है और ये एरिया का फॉर्मूला है, तो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। अरे सरकमफेरेंस सर्कल में यूज करते हैं, पेरीमीटर यहां पर यूज कर रहे हैं बाकी फिगर्स के लिए। जो डू इट फास्ट, जल्दी जल्दी करो बेटा। हो गया? अच्छा, स्क्वायर के बाद हम लोग अगले फिगर पे जा रहे हैं और अगला फिगर है रेक्टेंगल। अगला फिगर है रेक्टेंगल। तो ये स्क्वायर में इतना ही चीजें काम की हैं, ध्यान रखना ये छोटी छोटी चीजें हैं, फिर बाद में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर, स्क्वायर के बाद में हम अगले फिगर पे बात करते हैं। ये न्यूमेरिकल ऐसे लिखा है, ओरली हो सकता है तुमसे। दूसरा है रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में भैया देखो क्या होंगी, आमने सामने की भुजाएं परपेंडिकुलर पैरेलल होंगी। मतलब जैसे ये ए बी सी डी है, तो ये ए और बी यदि बराबर हो गए तो तुम्हारा स्क्वायर बन गया। लेकिन अब यहां पर क्या है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है आपस में और बराबर भी है। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर भी है और पैरेलल भी है। यस, सारे एंगल कितने के होंगे? सारे एंगल 90 के ही होंगे। यहां पर भी वही कहानी है। अच्छा, इसमें यदि मैं डायगोनल की बात करूं तो देखो, एक डायगोनल इधर आ गया AC, एक डायगोनल इधर आ गया BD, दोनों की लेंथ बराबर होगी। पर क्या ये परपेंडिकुलर होंगे क्या? नहीं, जब परपेंडिकुलर नहीं होंगे, एंगल पे आएंगे। ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती का परपेंडिकुलर बना दे बैठो, वो स्क्वायर में आता है। क्योंकि यहां पे एंगल, अब तुम यहां पे देख सकते हो, दिख रहा है क्या यार, 90 डिग्री दिख रहा है क्या ये? अब छोड़ो, मान लो इसकी जरूरत भी नहीं है हमें। हमें तो क्या चाहिए? एरिया। हमें जो चीजें पढ़नी है वो है एरिया। एरिया कितना आएगा? लेंथ इनटू विड्थ। मान लो मैंने गलत भी लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें उन प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। रेक्टेंगल हमारे लिए बहुत ज्यादा काम नहीं आता है, हमें सिर्फ काम आएगा इसका एरिया, दैट इज लेंथ इनटू विड्थ। दूसरा इसका काम आएगा डायगोनल की लेंथ AC बराबर BD, और वो कितनी आएगी? अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और तीसरी चीज इसकी पेरीमीटर, बोलो कितनी आएगी? 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। मतलब मैंने यहां पर जो लिखा है 2 टाइम्स A प्लस B, दैट्स इट, खत्म। इसके अलावा रेक्टेंगल में मुझे कुछ नहीं करना है। मैं तुमसे बोलूं एक रेक्टेंगल है, इसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर की, दूसरी 4 सेंटीमीटर की है, कितना आएगा एरिया? 3 4 12। बच्चों जैसे सवाल है, इसमें टाइम वेस्ट करके कोई फायदा है क्या? हाँ, अरे 3 इंटू 4 करोगे ना भाई एरिया के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्या हो गया? तूने आज जो सवाल पूछा ना कुछ, तो मैं तो फिर याद रखना, मैं सवाल पूछना चालू करूंगा। पूछूं क्या? हाँ भैया, रेक्टेंगल में कोई परेशानी है? पक्का? चलो अगला फिगर, सर्कल। ठीक है, सर्कल क्या होता है? एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी हमेशा क्या रहती है? समान रहती है, फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो हमें डेफिनेशन में जाना है क्या? नहीं जाना है। हमें बेसिक चीजें समझनी है कि ऐसा नाम, ऐसा कुछ, ऐसी कुछ तो भी डिजाइन होती है जो सर्कल कहलाती है ना? गोल गोल पहिया, R रेडियस, ओके, ये इसका सेंटर है। देखो मैं अभी इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह पे कुछ भी बात नहीं कर रहा हूं, उस पे बात कहां होगी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मैं सिर्फ मेंसुरेशन पे बात कर रहा हूं, मतलब मुझे सिर्फ एरिया और वॉल्यूम देखने, और कुछ भी नहीं।
तो यहां पर देखो, यहां पर इसकी जो इसमें देखो दो तीन चीजें आएंगी। एक तो इसमें आएगी जैसे इसकी मैंने रेडियस कितनी मान रखी है, रेडियस को मैंने आर से डिनोट कर रखा है, तो इसमें एक डायामीटर होती है। क्या होती है? डायामीटर। इसे हम डी से डिनोट करते हैं और डी बराबर क्या होती है? 2r। और ये जो है ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑन 2 पॉइंट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन सरकमफेरेंस, ऑन सरकमफेरेंस। अब देखो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, मतलब इस सरकमफेरेंस पे यदि मैं कहीं पे भी 2 पॉइंट बना दूं, अरे यार मैंने लॉन्गेस्ट डिस्टेंस लिखा है बस, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं। मैथ्स वाले बच्चे को डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए सिर्फ डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नाम का वर्ड उसके लिए है ही नहीं। ये फिजिक्स आएगी, जब फिजिक्स आएगी तब हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अभी सिर्फ मैंने क्या बोला कि यदि इस पे मैं कोई भी 2 पॉइंट कहीं बना दूं, जैसे मान लो मैंने इस पॉइंट को ए बनाया, इस पॉइंट को मैंने बी बनाया, और इसके बराबर अपोजिट ये सी बनाया, ठीक है, और ये हमारा सर्कल को, सर्कल के सेंटर को थोड़ा सा और सरका लेता हूं, ठीक है, नहीं तो ये सरक जाएगा। तो देखो अब मैं, जैसे मैंने यहां से ये लाइन खींची, ये एक लाइन खींची, ये एक लाइन खींची, तो देखो ये जो है ना ये सबसे लंबी साइड है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन सरकमफेरेंस, ठीक है। और इसकी कहानी ये है कि ये जो लाइन है ये कहां से पास करती है बेटा? पासेस थ्रू सेंटर, पासेस थ्रू सेंटर, सेंटर से पास करेगी, इस बात का ध्यान रखना है। डायामीटर जो है वो हमेशा सेंटर से पास करेगी, सेंटर से पास नहीं करी तो वो डायामीटर हो ही नहीं सकती, वो क्या कहलाएगी? कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। कॉर्ड मतलब जीवा, ठीक है। तो AB इज अ कॉर्ड, BC इज अ कॉर्ड, बट AC इज अ डायमीटर और लॉन्गेस्ट कॉर्ड। चलो डायामीटर के बाद हम बात करेंगे यहां पर पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर क्या आएगी? 2 पाई r। और एक चीज एरिया, और एरिया कितना आएगा? पाई r स्क्वायर। क्या ये बेसिक फॉर्मूले तुम्हें आते हैं? बेसिक चीजें आती हैं? कौन सी क्लास में पढ़ी है, 6वीं में कि 8वीं में? तूने कुछ ज्यादा जल्दी पढ़ ली भाई। हाँ है, भाई देखो कम से कम मैं ये मान के चलता हूं, अब तुमने चौथी में पढ़ा हो चाहे पहली क्लास में पढ़ा हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अभी तुम्हें आना चाहिए, और अभी भी ना आए तो तुम पूछ सकते हो, जब जरूरत पड़े ना, और तब यदि सवाल में गलती हुई तब तुम हो और मैं हूं। हाँ चलो भाई, सर्कल, कुछ सर्कल में इतनी ही चीजें काम की हैं। अब मैं इसमें तुमसे सवाल पूछूं, फाइंड, इसमें दिए होंगे सवाल, है ना, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, शीट देना एक। जैसे मेरे पास यहां पे सवाल लिखा है, क्या लिखा है? सर्कल का एक भी सवाल नहीं दिया क्या? चलो एक सवाल दिया है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 132 सेंटीमीटर। क्या बोला है? सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस मतलब भैया पेरीमीटर ही, ये पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस एक ही चीज है। सवाल में बोला है उसने कि सर्कमफेरेंस कितनी दे रखी है, चलो अगले पेज पे लिख दूं इस सवाल को, ज्यादा बेटर रहेगा। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी दे रखी है बेटा? 132 सेंटीमीटर। सवाल क्या है? फाइंड एरिया। बोलो कैसे करोगे? तो भैया देखो 2 पाई r बराबर कितना है? 132। तो इसे क्या लिखूंगा? 2 इंटू पाई की जगह 22/7 लिख लेता हूं, r तो मैं नहीं मालूम, ये 132। अब तुम्हारे मन में क्या ये सवाल आ रहा है कि मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा? देखो तुमसे फाइंड एरिया पूछा है तो तुम a बराबर लिखोगे क्या? पाई r स्क्वायर। अब यदि रेडियस
पाई की जगह तो तुमने लिख दिया 22/7, लेकिन रेडियस तो है ही नहीं, आर चाहिए। तो आर के लिए उसने आर डायरेक्ट नहीं दिया, क्या दिया है, सरकमफेरेंस। तो अब देखो मैं यहां से करता हूं तो क्या होगा, देखो 2 से काटोगे 22 दूना 44, 44 दिया 132, तो आर बराबर आ गया तुम्हारा 21 क्या सेंटीमीटर, 21। तो एरिया कितना आएगा 21 का स्क्वायर, मतलब तुम कर लो 22/7 इंटू 21 इंटू 21, तो क्या हो जाएगा 7 से काटोगे ये 3 बार कटेगा, और 22 इंटू 3 और ये 6, 63, 1 2 6 1 2 6 1 3 8 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लोगे क्या ऐसा सवाल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इसकी जरूरत हमें बीच बीच में कहीं ना कहीं पड़ेगी, इसलिए हमने ये सवाल दिया है। अगर शिवम सर ने पूरे उस तरह के सवाल उठा के डाल दिए इसमें, जो तुमने करे होंगे 9वीं 10वीं में, पेवर ब्लॉक लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है, इतने का एरिया इतना है, ठीक है। मैं उन सब तरह के सवालों को क्यों नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ रिकॉलिंग करवाना चाहता हूं उन सवालों से, यहां पे तुम सीख, इससे उससे तुम्हारा क्या है, तुम्हारा बेस अच्छा होगा, जो तुम भूल गए होंगे ना वो सब चीजें तुम्हारी वापस आएंगी। इसलिए हम कहते हैं कि भैया तुम्हें लगता है ना फिजिक्स में प्रॉब्लम है, तो तुम 6वीं से लेके 10वीं तक की पहले मैथ्स बना लो, 6वीं से शुरू करो, यदि बहुत ही कॉन्फिडेंस डाउन है तो, और थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है तो एक बार 9 10 की बना लो, और 9 10 की सिर्फ मैथ्स मत करो, साइंस भी करो, 9 10 की मैथ्स करो और साइंस करो, और उसके बाद जब तुम 11th, जब तुम इसको फिर पढ़ने लगोगे ना तुम्हें ये चीजें आसान लगेंगी। खैर चले आगे, चलो अब ये 2D फिगर हमारे कंप्लीट है, इसके अलावा 2D में तो कोई फिगर नहीं है। अब हमारे पास आएंगे 3D फिगर। 2D और 3D का मतलब समझ में आता है, 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल फिगर, और 3D का मतलब 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में एक प्लेन में होते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर मतलब जो एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, 3D मतलब जो स्पेस में होते हैं, जिसमें गहराई भी होती है। तुम सोचो यदि सबको चपटा कर दिया जाए तो तुम ऐसे और ऐसे ही चल पाओगे, बोले अभी भी हम ऐसे ही चलते हैं, अभी भी हम ऊपर नहीं उड़ते हैं, पर हम एटलीस्ट देख पाते हैं कि एक विजुअलाइजेशन जो हमें डेप्थ दिख रही है वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। चलो तो 3D फिगर में जो सबसे पहला आने वाला है उसका नाम है बेटा जी क्यूब, ठीक है। अब क्यूब क्या होता है, जिसमें 6 साइड्स है ना, 6 साइड्स है, क्या बात है, अरे क्यूब है 6 स्क्वायर्स, 6 स्क्वायर्स को जब मैं एक के साथ एक लगा दूं तो वो क्या बनता है, क्यूब। ये इस प्रकार से हमारे पास में क्यूब की एक शेप हम बनाते हैं, ये ऐसा डब्बा बॉक्स। अब इसमें क्या क्या चीजें काम की हैं बेटा, तो देखो इसमें मैंने बोला है कि देखो इसकी जो साइड लेंथ है वो 3 साइड में लिखूंगा, ए, इधर भी ए है, इधर भी ए है, और इधर भी ए है। अर्थात मैंने बोला है इसकी लेंथ कितनी है ए, हाइट कितनी है ए, और विड्थ कितनी है ये भी है मेरे पास ए, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, जब भी मैं एक क्यूब की बात करता हूं तो इस क्यूब में 6 फेस होते हैं, कितने फेस होते हैं 6, और हर फेस कैसा होता है, स्क्वायर होता है। कैसा होता है, स्क्वायर। मतलब यदि मैं इसको एक फेस बना दूं ना, ये एक फेस बन गया है, तो बेटा ये कैसा होगा, स्क्वायर होगा। क्या होगा, स्क्वायर। तो हम यदि बात करें एरिया ऑफ वन फेस तो क्या आएगा, ए स्क्वायर। एरिया ऑफ वन फेस कितना आएगा, ए स्क्वायर। तो चूंकि टोटल फेस 6 है तो हम यहां पर बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, 6a स्क्वायर। देखो सब याद ही करना है। तुम यदि ये सोचो कि मैं तुम्हें यहां पे कुछ नया एक्सप्लेन कर दूंगा, नया एक्सप्लेन कहां से करूंगा, ये चीजें पढ़ी हुई है ना तुम्हारी। अब 6a स्क्वायर क्या है, टोटल सरफेस एरिया। मेरे पास यहां पे बॉक्स वगैरह है नहीं तो मैं तुम्हें बताता। इस कमरे को मान सकते हो एक तरह से, या ये जिस पे मैं खड़ा हूं ये बॉक्स है एक तरह का, पर ये क्यूबॉइड है। पर सोचो यदि ये और ये
सब बराबर हो जाता तो ये क्या बन जाता, क्यूब बन जाता, बराबर। तो अब यहां पर ध्यान दो, टोटल सरफेस एरिया कितना आ रहा है, 6a², और इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा a³। तो ये दो चीजें काम की हैं। लेकिन तुम्हें अब पहले तुम्हारे यहां पे एक चैप्टर हुआ करता था सॉलिड स्टेट्स, है ना, सॉलिड स्टेट, तो उसमें कुछ काम की इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलने वाली है। देखो इसमें कॉर्नर्स कितने होते हैं, कॉर्नर्स 8 कॉर्नर होते हैं, और एजेस कितने होते हैं, एजेस किनारे 12 एजेस होते हैं, और फेसेस मेरे पास में 6 होते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर एक बात को समझना है, अरे कॉर्नर और साइड अलग अलग है भैया, कॉर्नर ये कॉर्नर है और साइड ये है एज, एज और साइड सेम है। एज किनारा, किनारा किनारा देखिए ऐसे जो कट रहे, जहां पे दो दो फेसेस आके जहां पर मिल रहे हैं उसे एज कहते हैं, ठीक है। तो उसी की बात चल रही है। हाँ हाँ, वर्टाइसिस और कॉर्नर सेम है। यहां पे और एक इंफॉर्मेशन जो काम की मुझे बतानी है वो समझ ले हम। देखो बेटा, इतना क्लियर है, क्लियर मतलब क्या, याद है ये। अब यहां पर एक ध्यान से देखोगे, नहीं इसको ऐसे ले लो, ध्यान से देखना, ये एक नीचे का फेस दिख रहा है तुम्हें, ये वाला, जैसे मैं इसको बता दूं, इसको नाम दे दूं ए, इसे नाम दे दूं बी, इसे नाम दे दूं सी, और इसे नाम दे दूं डी। तो ये नीचे का फेस है, ठीक है, ये देखो ऐसे, ये नीचे का फेस दिख रहा है तुम्हें। अब क्या ये नीचे का फेस जो है वो तुम्हारा एक स्क्वायर है? तो यदि मैं इसको ऐसे बनाऊं तो क्या ये ऐसे बन जाएगा तुम्हारा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, बोलो यस और नो। अब ये साइड ए है, ये वाली साइड भी ए है, तो मुझे बताना जरा तुम्हारा ये ए सी कितना आएगा, अंडर द रूट ऑफ 2 टाइम्स ए, √2a आएगा। मैंने बोला हाँ। लेकिन अब तुम जरा सोचो, यदि मैं इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक गया तो क्या ये √2a आया, मतलब मैं इस फेस में खड़ा हूं। लेकिन सोचो इस कॉर्नर से और मैं अपोजिट वाले इस कॉर्नर पे जाता हूं, तो अब ये दूरी कितनी आएगी, अब ये सोचने वाली बात है। तो ध्यान से देखना बेटा, देखो ये तुम्हारे पास √2a है, अब ये √2a आ गई, और यहां से देखना क्या ये a हो गई, ये √2a हो गई, और ये a हो गई। तो क्या ये फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसमें ये वाली √2a हो गई, ये वाली a हो गई। तो बताओ ये कितनी आएगी, रूट, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मुझे बताओ √2a और √3a को क्या डिफाइन कर रहा हूं मैं, √3a इज द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब, √3a is the distance between two opposite corners, और √2a क्या है, √2a is also a distance of the corners, opposite corners in a plane। पर ये कौन सी है, एक प्लेन में जो है, प्लेन के जो कॉर्नर्स हैं अपोजिट वाले, उनकी डिस्टेंस √2a, और √3a कौन सी डिस्टेंस है, अपोजिट वाले स्पेस में, मतलब इस नीचे वाले कोने से उधर के ऊपर वाले कोने तक, या उधर के नीचे वाले से इधर के ऊपर वाले तक, ऐसे इधर से नीचे वाले से उधर का ऊपर वाला, या उधर का इधर का ऊपर तो उधर का नीचे, ऐसी कितनी बन गई, 4। तो इसमें ऐसी 4 साइड बनेंगी जिनकी लेंथ √3a आएगी, और ये √2a वाली कितनी बनेंगी, 6। पक्का कि 12? अरे हर पे 2 बनेंगी ना, हर एक पे 2, 2 6 12। नहीं समझ में आया भाई, कॉमन सेंस, रिमेंबर वन थिंग, कॉमन सेंस इज समथिंग विच इज नॉट कॉमन। कॉमन सेंस वही है जो कॉमन नहीं है, यदि वो कॉमन सिर्फ नाम दिया है, हर किसी के पास
नहीं मिलता है। जैसे ना आंख, आंख के अंधे नाम नयन सुख, कहावत पढ़ी होगी ना, हिंदी में लिखी होगी ना, हिंदी के पेपर में लिखा आया होगा ना, कि इंग्लिश मीडियम हो सब, हिंदी मीडियम हो ना, कहावत और मुहावरे करके तुमको एक आया होगा, एक्सप्लेन। हम्म, हाँ भाई लिख लो इसको फटाफट। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। करत करत अभ्यास ते, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। पाथर पूजे, ऐसा ही कुछ है, पाथर पूजे जग मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली जो पीसे दे अनाज, ऐसा ही कुछ तो भी है। हाँ वही, ऐसे ही कुछ बहुत सारे हैं। हाँ, अरे जब स्कूल में पढ़ते सब याद था भाई। अबे जिस स्कूल से मैं पढ़ के आया हूं ना, उस स्कूल के बोर्ड पे अभी भी मेरा नाम लिखा हुआ है, वांटेड की लिस्ट में, टॉपर्स की लिस्ट में। बे वांटेड की लिस्ट बनती है क्या स्कूल में? नहीं रे, मैं बहुत जगह से घूम फिर के आया हूँ। हम्म, हमारे यहाँ बैक बेंचर और फ्रंट बेंचर होता ही नहीं था, रोटेशन होता था। आज जो आगे है कल वो पीछे होगा, और जो कल पीछे था वो 2-4 दिन बाद आगे आएगा, सबका नंबर आएगा। चलो जल्दी करो फटाफट, हो गया। चलो अब देखो, ये हमको स्क्वायर ही काम आने वाला है, क्यूबॉइड ज्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं क्यूबॉइड के बारे में थोड़ा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। हाँ, क्या? रोम्बस? मैं नाम भी नहीं सुना, होता क्या है? अरे इतनी चीजें नहीं पढ़नी भाई, देख जितनी मुझे आती हैं उतनी ही काम की है। जो नाम ही नहीं सुने मैंने, रोम्बस वोम्बस ऐसे इंग्लिश नाम नहीं आते मेरे को। एक इंग्लिश नाम वो सीखे, पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज, बस उसमें ही अपना काम हो जाता है। सम चतुर्भुज और वो सब, और क्या क्या जो तुम देखो, क्या मैं भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ के आया हूं, तो मुझे भी वही चीजें पता है। जब कुछ ऐसा नाम आ जाता है, मैं तो ट्राइंगल्स में भी कंफ्यूज हो जाता हूं, जब लिखा रहता है ना आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। अब तो हो गया है, लेकिन शुरुआत शुरुआत में जब मैं इंग्लिश में जब देखता था इन चीजों को, तो दिक्कत होती थी मुझे भी। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, लेकिन अब क्या, अब चूंकि वो हैबिट में आ गया है। पहले क्या था, न्यून कोण, अधिक कोण, खैर। तो क्यूब के बारे में इतना सफिशिएंट है। इसके बाद हम बात करेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होगा बेटा, यहां पर लेंथ विड्थ और हाइट सेम नहीं होगी, तो इसे थोड़ा सा लंबा करके बना लेंगे। जैसे ये कमरा, जैसे तुम्हारा ये हॉल जहां पर हम बैठे हुए हैं, या ये बॉक्स जिस पर मैं खड़ा हुआ हूं, तो इसकी जो ये L मान लो, ये B मान लो, और ये H मान लो। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो टोटल सरफेस एरिया है, देखो ये आएगा 2 टाइम्स LB प्लस का BH प्लस का HL। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, देखो इसमें कितने फेस हैं, 6। अब देखो इस फेस का एरिया क्या आएगा, इस वाले फेस का एरिया क्या आएगा, BH। लेकिन ऐसा ही BH इधर भी तो है,
तो ये कितना हो गए, 2BH हो गए। ऐसे ही देखो नीचे की साइड में, देखो ये जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला, इसका एरिया क्या आएगा, LB। लेकिन जो LB नीचे है वही ये ऊपर भी तो है, ये भी तो एक LB है, तो 2 LB इधर हो गए। और देखो यहां पर से देखो एक BH और ये वाला एक BH, तो ये वाला भी BH आ गया इस साइड का। अब क्या है, जो तुम्हारे सामने दिख रहा है तुमको, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, इसका एरिया कितना आएगा, L और H। तो ये वाला LH, तो पीछे भी तो एक LH है, तो 2LH, 2 2 2, तो 2 LB BH और HL। क्या हो गया, सरफेस एरिया। एक और चीज बच गई क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आएगा भैया, LBH, L इंटू बी इंटू H। LBH क्या आएगा, वॉल्यूम। अब इस पे ओरल टाइप के छोटे छोटे सवाल यदि मैं करवाऊं तुमको तो कर लोगे क्या, फटाफट। सवाल तुमको शीट में दिए गए, बेसिक टाइप के सवाल हैं, ये सिर्फ फॉर्मूला रिकॉलिंग है एक तरह की। मेन जो चीज है वो अभी आएगी तुमको स्फीयर, और उसके बाद में मैं बताऊंगा करना और किस तरह के सवाल हैं जो। पहले फटाफट इन फिगर्स को कंप्लीट करो। हो गया ये, चलो अगला जो फिगर है आपके पास, सिलेंडर। ठीक है, कोन की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है, तो हमें सिर्फ सिलेंडर पढ़ना है। तो देखो सिलेंडर का शेप कैसे होता है, इसी में से निकलता है। अभी तो ये है इसकी एक्सिस, ठीक है। अब देखो सिलेंडर बनता कैसे है, डिपेंड करता है कि वो हॉलो है या सॉलिड है, ठीक है। सिलेंडर इज नथिंग बट अ थिक डिस्क, थिक डिस्क, मोटी डिस्क, बराबर। इसकी ये एक्सिस से ये रेडियस होती है, देखो यहां पर एक और यहां पर एक, वायर को देखो तो इधर में एक सर्कल और इधर में एक सर्कल, तो बेटा इसका जो एरिया होगा ये क्या होगा, πr²। मैंने माना इस सिलेंडर की हाइट है h, इधर में भी एक एरिया होगा और ये कितना होगा, πr², बराबर। अब ये जो कर्व्ड वाला एरिया है, ये जो कर्व्ड एरिया है वो कितना होता है, 2πrh। कैसे आया, तो देखो यहां पर ध्यान से देखना, देखो ये जो लेंथ है ये कितनी है, 2πr। अब तुम सोचो यदि मैं इसको ऐसे काट दूं यहां से, टक 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 टक, तो और काट के बिछा दूं, तो क्या ये ऐसे शीट बन जाएगी, बोलो ऐसे शीट बन जाएगी। अब इस शीट की ये लंबाई कितनी आएगी, 2πr, और ये हाइट कितनी रहेगी, h। अरे बोलो सही बात है, तो इसका एरिया कितना आएगा, 2πr/h, क्योंकि एक लेंथ 2πr है और एक लेंथ h है, तो 2πr/h। अब टोटल एरिया की यदि मैं बात करूं, टोटल एरिया, टोटल एरिया, तो देखो क्या होगा, देखो πr² प्लस πr² प्लस 2πr/h। तो मुझे बताओ यहां से क्या हो जाएगा, ये 2πr² प्लस 2πr/h। तो यहां पर ध्यान से देखना, 2πr कॉमन ले लू मैं, तो r प्लस ये क्या हो गया, टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर। अब एक चीज और बच गई, वॉल्यूम। क्या बच गई, वॉल्यूम का एक कॉन्सेप्ट तुम ध्यान रखना, वॉल्यूम बराबर जो होता है वो आपका एरिया इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो देखो ये πr² का जो एरिया है इसको मैं h हाइट तक चढ़ा रहा हूं, πr² के एरिया को h तक लेके जा रहा हूं। देखो यहां से लेके यहां तक एरिया सेम है, यहां πr², यहां पे भी πr², इसी को मैंने खींच के बड़ा किया। यदि मैं इसको चपटा कर दूं तो क्या वॉल्यूम बनेगा, नहीं, लेकिन इसको मैं खींचता चला जाऊं तो वॉल्यूम बनने लगेगा। तो किस एरिया को खींचा मैंने, πr² को, तो वॉल्यूम बराबर आएगा πr²h। अब यहां पे जो सवाल बनेंगे, रेडियस दे दी, हाइट दे दी, तुम्हारा वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम दे दी, रेडियस दे दी, हाइट निकालना है। अरे इसी तरह के सवाल बनेंगे। अब हमको मेनली क्या है, रेडियस और हाइट गिवन होगी और उसका यूज हम कहीं ना कहीं वॉल्यूम में करेंगे। क्या
हाँ हाँ, देखो यदि ये हाफ फील्ड है मतलब वॉल्यूम आधा है, क्योंकि देखो तुम भर कहीं पे भी तभी सकते हो जब वॉल्यूम की बात करी जाए। भरना है मतलब वॉल्यूम की बात है। और इसके बाद लास्ट फिगर कौन सी आती है? स्फीयर। हाँ, कौन की जरूरत नहीं है? हाँ, शंकु। शंकु। डू इट फास्ट, थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि मुझे कुछ और चीजें बतानी है। ठीक है, अब देखो ये जो शीट में सवाल दिए हैं तुम उनको कर देखोगे तो तुम्हें वो फीलिंग आएगी 9th 10th के सवाल हैं, क्योंकि वही सवाल दिए गए हैं तुमको, जैसे कि इसमें एरिया में पेवर ब्लॉक बिछाने हैं, ये करना है तो मजदूरी कितनी लगेगी वगैरह वगैरह टाइप के। लेकिन मेन जो क्या है अपने को ऐसे समझना है कि जैसे कुछ चीजें काट के निकालनी है, कुछ जोड़नी है, तो वो उसमें क्या काम होगा वो मैं सिखाता हूं यहाँ पे तुमको। पहले इसको फटाफट करो ताकि मेन चीजें कवर हो जाए। ठीक है, सिलेंडर कंप्लीट, कोई लिख तो नहीं रहा अभी? चलो, और लास्ट है बेटा तुम्हारे पास स्फीयर। अब देखो स्फीयर तुम्हारे पास हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखो हम जब स्फीयर को बनाते हैं ना, तो इस प्रकार से हम ले लेते हैं, जैसे ये तो सॉलिड के लिए मैंने ले लिया, ये इसकी रेडियस है तुम्हारे पास आर। ठीक है, गेंद है तुम्हारे पास बॉल, स्फीयर मतलब बॉल। तो भैया इसमें दो चीजें हैं, एक तो है बेटा इसका सरफेस एरिया, एक तो है इसका सरफेस एरिया जो कितना आएगा 4 पाई r स्क्वायर, और एक है तुम्हारा वॉल्यूम, बहुत काम आने वाली चीज है, 4/3 पाई r क्यूब। ये बेसिक चीजें हैं और हमें आती हैं क्या। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो मैं अब यहां पे तुम्हें सिखाना चालू करता हूं। क्या? मन तो कर रहा है। देखो अभी मैंने तुमको एक ही चीज बोली, कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहे हैं हम लोग, अभी अभी हमको बेसिक चीजें याद करनी है, मेन जो कॉन्सेप्ट चालू होगा इनका यूज करना है सवालों में। अब ध्यान से सुनना। अब यहां पर जो मेन काम की चीजें जो मेरे को काम आने वाली है उनको उन पे फोकस करना। जैसे मान के चलो हमारे पास में एक डिस्क है, क्या है, और इसकी रेडियस है 2r। ठीक है, इसकी रेडियस है 2r, तो इसकी डायामीटर कितनी होगी? 4r होगी। सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, इस डिस्क का यदि मैं मास देखूं, डिस्क है मतलब समझ में आता है, प्लेट, प्लेट, डिस्क का मतलब प्लेट। अब उस डिस्क में से कुछ हिस्सा मैं काट के बाहर निकाल दूं, तो तुम उसमें से किस चीज को कम कर रहे होगे? एरिया को कम कर रहे होगे, और एरिया कम होगा तो क्या मास भी कम होगा? मतलब क्या डिस्क में मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया? बोलो यस और नो। मास इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फॉर व्हाट? डिस्क के लिए। अब डिस्क जो है वो एक प्रकार की 2D फिगर है, तो क्या ये सब 2D फिगर पे अप्लाई हो जाएगा? मोस्ट प्रोबेबल में हो जाएगा। जैसे शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है, हो जाएगा, स्क्वायर शीट है उसमें भी हो जाएगा। अरे बोलो होगा या नहीं होगा? पक्की बात है। अब देखो, सुनना, मैंने यहां पर क्या बोला, ये जो डिस्क है इसका जो मास है वो है कैपिटल एम। अब
मैंने क्या बोला, इसमें से मैंने एक आर रेडियस की डिस्क कट कर दी। सवाल को फिर से समझना। मैं इसको ये कह रहा हूं, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ मास m and radius 2r, a disk of diameter, जब सवाल कर ही रहे हैं तो अच्छा ही करेंगे, diameter 2r is taken out such that diameter of section, या एक काम करो, इतना ही रहने देता हूं सवाल को, इज टेकन आउट, फाइंड द रिमेनिंग मास। अब ये आपके पास में सवाल है, तो अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। इसकी जरूरत पड़ेगी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में। अब वहां पे माथा पच्ची मेरे को करनी पड़ती है, मुझे मालूम है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है। तो अब देखो कॉन्सेप्ट को तुम समझो, यहां पर मास जो है वो एरिया के प्रोपोर्शनल है। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं समझो, ये बड़ी डिस्क है, इसकी रेडियस 2r है, तो इस बड़ी डिस्क का मास क्या है मेरे पास, कैपिटल M, और एरिया कितना आएगा बेटा इसका, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, मतलब क्या 4 पाई r स्क्वायर आएगा। अब इसमें से मैंने क्या किया है बेटा, देखो ये ऐसे अरे यार थोड़ी सी, चल ठीक है तुम ऐसे एडजस्ट कर लो, ये ऐसे क्या किया है मैंने, 2r का डायामीटर कट किया है, कितने का, 2r का डायामीटर कट किया है। इसका मतलब यह है कि इसकी रेडियस r होगी, और इसको जब मैं काट के अलग निकाल दूंगा तो क्या इतना हिस्सा बचेगा, यस और नो, ध्यान से सुनना। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यदि मेरे पास में ऐसा फिगर है, ये डिस्क जिसकी रेडियस 2r है, इसमें से जो मैंने ये वाला काट के बाहर निकाला था, इसकी डायामीटर 2r है, ये बचा हुआ सेक्शन है, ये एक्चुअली में क्या ये 2r माइनस r यही है या नहीं है, पक्की बात है, श्योर है। अब तुमसे किसका मास पूछा है, जो देखो ये इतना बड़ा सेक्शन था, इसमें से इसको निकाल दिया, तो तुमको इसका मास पूछा है क्या, यही मैंने सवाल बोला। तो मुझे इसको कैसे करना है, तो लॉजिक दिख रहा है क्लियर कट, लॉजिक ये है कि मास जो है वो एरिया के प्रोपोर्शनल है। तो अब यहां पर ध्यान दो बेटा, इसका जो एरिया है वो तो पता ही नहीं है मेरे को, पता है क्या, लेकिन इसका एरिया मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, 4 पाई r स्क्वायर, और इसका एरिया कितना आएगा, पाई r स्क्वायर। बोलो बात सही है क्या, अरे बोलो सही है। तो अब थोड़ा सा लॉजिक वाला वो लगाओ, यदि 4 पेन भी m के हैं तो एक पेन कितने का, m/4 का। तो भैया देखो 4 पाई r स्क्वायर जब एरिया है तो मास है तुम्हारा m, तो यूनिट एरिया होने पर तुम्हारा मास आएगा m/4 पाई r स्क्वायर, लेकिन हमारा एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर वाले का मास कितना आएगा, m/4 पाई r स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा, m/4। तो ध्यान से देखना, इस वाले का मास कितना आया, m बड़ा पूरे वाले का, इसका m/4, तो m में से m/4 गया तो इसका मास कितना बचा, m - m/4 बच गया
3m/4। बोलो कोई दिक्कत है? अब मैं इसमें घुमा घुमा के सवाल क्या बनाऊंगा कि इसकी रेडियस 3r दे दी, इसकी 2r दे दी, यही घुमाऊंगा ना कि इसके अलावा और कुछ घुमाऊंगा? मैं बीच में से काट दूं, कहीं से काट दूं, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करने की प्रोसेस सेम है कि मास किसके प्रोपोर्शनल है? एरिया के। अब मैं यहां पर बस यही तो लिखूंगा कि फ्रॉम अ बिगर डिस्क ऑफ मास एम ऑफ एंड रेडियस 2r की जगह डेटा यहां पे बदलूंगा और ये रेडियस वर्ड को बदलूंगा, क्योंकि रेडियस की जगह मैं डायमीटर यूज कर सकता हूं, और यहां पर इस डायमीटर को बदलूंगा और इस वर्ड को बदलूंगा। पर करूंगा क्या हर बार यही कि बड़ी में से ही छोटी निकालूंगा कि छोटी में से बड़ी निकाल दूंगा? अरे बड़ी में से काट के छोटा बाहर कर सकते हो कि छोटे में से बड़ा बन जाएगा? बना सकते, कूट के बनाएंगे। बना सकते हैं ना। तू फिर वहां पे तेरा सरकमफेरेंस आएगा, फिर सरकमफेरेंस तू रेडियस पे जाएगा, फिर रेडियस से करेगा। देखो सवाल पूछता हूं, रुक। तुम इसको लिख लो। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? मास प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये जो फिगर बन रहा है ये कैसे बन रहा है, और इसको करने का तरीका ये है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। लिखूं सवाल? दे, डायग्राम बना के देता हूं तेरे को, आसान कर देता हूं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तुमको पीछे दिख रहा है ना? मैं इसमें टेक दूं ना, टेक के लिखू ना आराम से। ये पॉइंट है 1,0, ये पॉइंट है 4,0। चल, यहाँ पे एक चार्ज रखा है, सर्कल की इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती हमको बेटा। ले निकाल। जब तू इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा है और 4 दिन से तू ड्यूअल नेचर के सवाल पूछ रहा है, मैंने कुछ बोला तेरे को? तो मैंने कौन सा बहुत डिफिकल्ट सवाल दिया उसको? मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया है और डायग्राम भी बना के दिया है। डायग्राम भी बना के दिया है। अब तो सोच, इस सवाल को मैं उसमें कर दूं, किसमें? वर्ड में लिख के दे दूं। तो मैं तुझे बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है, उससे करना है बस। ये लगाओ दिमाग सब लोग, बैठ तुम लोग बाद में। ऐसे रोज एक आध सवाल दे दूं तुमको तो बढ़िया है ना। हाँ, क्योंकि वो डिस्टेंस वैसी आएगी कि वो कट जाएगा। मैं कुछ और लिख देता ना, वो कटता नहीं। जल्दी करो रे, एक सवाल और करना है फटाफट अपने को, फटाफट। KQ/R², ये मैग्नीट्यूड वाइज होता है, और वेक्टोरियल होता है ये वेक्टर बराबर KQ आर कैप, हाँ R⁻R², या और एक और KQ/R³ × R वेक्टर।
R vector is from the charge towards the point, from the charge towards the point. ले, हाँ भाई जल्दी करो रे, क्या मेरे पैरों का हलवा बना पड़ा है आज, जल्दी करो। हो गया, एक और करो फटाफट मेरे लिए, मेरी खुशी की खातिर एक और सवाल कर दो। A small disk, a small disk of radius R is taken out, R is taken out from a bigger disk of mass capital M and find the mass of remaining disk। अब देखो, अभी तो मैं सिर्फ इस बेसिस पे सिखा रहा हूं कि कुछ भी निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो, पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन रोटेशनल मोशन में हम एग्जैक्टली देख के निकालेंगे, यहीं से निकालिए करके। क्यों? क्योंकि वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए आवश्यक है एक्सिस का ढंग से आना। क्या रे, पेपर दे के आया ना अभी, तो नहीं हो रहा हो सवाल? अपनी कॉपी भी बना लेना, या अपनी कॉपी बजा के रख रहा है? फटाफट करो, इसके बाद हम 3D का और करेंगे एक, फटाफट। फिर हमको 3D का भी एक करना है, एक 2D, एक और 2D कराऊंगा और उसके बाद 3D कराऊंगा। जल्दी, मुझे क्या मालूम, तूने ढंग से किया, ऐसा ही किया है, गलत किया है, मैं कैसे बताऊं? देखो, बड़ी डिस्क, बिगर डिस्क जो है उसमें क्या दिया है तुम्हें? रेडियस 3r/2 है। क्यों? डायामीटर 3r है, देखो बड़ी, और मास कितना है? m। तो इसका एरिया कितना आएगा बेटा? पाई और 3r/2 का होल स्क्वायर, मतलब 9/4 पाई r स्क्वायर। ये बड़ी वाली हो गई। अब छोटी वाली कौन है? स्मॉलर के लिए कहानी क्या है? रेडियस r है, एरिया क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर आएगा, और मास को मैंने मान लिया क्या है? m डैश। तो देखो, तुम जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो, या फिर m/m डैश बराबर 9/4 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो यहां से m/m डैश कितना आ गया? 9/4। तो m डैश कितना आ गया? 4/9m। ये किसका मास है? ये छोटे का मास है, ये छोटे का। और हमसे क्या पूछा है? रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितना आएगा बेटा? m-m डैश, m-4/9m, 5/9m। फटाफट, सबका आया था? कोई ऐसा भूला भटका गरीब इंसान? हाँ हाँ, तो निकालना यहां है। हाँ हाँ, रुक जा, पहले तो इसको निकाल ले फटाफट। हो गया? चल एक सवाल और, 2D का एक सवाल और करेंगे, उसके बाद 3D पे जाएंगे। कर लिया ना? चलो, क्वेश्चन, फ्रॉम अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ,
from a square of side length 4a and mass capital M, 4 holes of radius a are cut. Find the mass of remaining sheet. डायग्राम बनाओ, कैसा बनेगा, क्या होगा। ये और ये क्या है, एक शीट है, स्क्वायर शीट है, जिसकी साइड लेंथ क्या है 4a है। कितनी है 4a है। तो देखो मैं इसके यदि 4 टुकड़े कर दूं तो ऐसे 4 टुकड़े होंगे। बताओ ये वाला टुकड़ा कितने का 2a का, तो ये वाला भी, ये इधर भी और ये इधर भी 2a। अब ध्यान से देखना, इसमें से क्या काटा जा रहा है 4 होल जिनकी रेडियस क्या है a। तो इसका मतलब क्या ये ऐसे बनेगा, देखा ऐसे, और ये कितना होगा डायामीटर 2a आएगी क्या। अरे बात सही है। तो ऐसे एक यहां काट लो, एक यहां काट लो, एक यहां काट लो, तो बताओ क्या होगा, लगाओ बुद्धि। तो देखो पूरी शीट का एरिया ऑफ शीट कितना आएगा भैया जी 4a का होल स्क्वायर मतलब 16a स्क्वायर, और इसका मास कितना है m। सही बात है। अब तुम क्या कर रहे हो, होल काट रहे हो। होल, जो होल काटा है वो कैसा है सर्कल, लग नहीं रहा लेकिन है। तो एरिया ऑफ 1 होल कितना आएगा पाई, कितने होल काटे हैं तो 4 होल का एरिया कितना आ जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर। अरे बोलो बात सही है। अब ध्यान से देखना, जब तुम्हारे पास 16a स्क्वायर है तो मास m है, तो भैया 4 पाई ए स्क्वायर में मास कितना आएगा m बाई 16a स्क्वायर इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। तो कितना बच गया बेटा, काटो पीटो। देखो ए स्क्वायर 4 चौका 16, तो ये आ गया 4 सॉरी पाई बाई 4 टाइम्स m। तो बचा कितना रिमेनिंग m माइनस पाई बाई 4m। तो m आ जाएगा कॉमन 1 माइनस पाई बाई 4। तो मतलब क्या 3 पाई बाई 4। सही है क्या, सही है क्या, गलत है ये। m 4 माइनस पाई अपॉन, तो तू मैं अलग कहां से ले आऊंगा, तू क्या चाहता मैं अलग लेके आऊं। 3 पाई बाई 4m किसी का आया था क्या, किसी ने तो हाँ बोला था, मैंने सुना था। हाँ मैंने सुना था। चलो तो देखो ये 2D फिगर में तुमने किससे काम किया एरिया से, तो मुझे बताओ 3D में किससे काम करेंगे, 3D में किससे काम करेंगे, पक्का श्योर है, डाउट तो नहीं है। तो उसमें वर्ड क्या आएगा, जो सवाल मैंने सर्कल के लिए या डिस्क के लिए लिखा है वहां पे क्या आ जाएगा स्फीयर, क्या आ जाएगा स्फीयर। और वहां पर हम किससे खेलेंगे वॉल्यूम से, किससे खेलेंगे वॉल्यूम से। एक सवाल करें, ये कर लिया तो आज के लेक्चर का आखिरी सवाल क्वेश्चन है क्या, फ्रॉम अ बिगर स्फीयर ऑफ रेडियस 2r and mass capital M, a smaller sphere
ऑफ, यहां पे ना गलती करी, सवाल ऐसे नहीं देना चाहिए था, स्फीयर ऑफ डायामीटर 4r ऐसे लिख के देना चाहिए था, डायामीटर 4r, a smaller sphere of radius r is taken out, find the mass of remaining sphere, find the mass of remaining sphere, वर्ड प्रॉब्लम। अबे वर्ड में लिखा हुआ है मतलब वर्ड प्रॉब्लम। हाँ हाँ, क्या देखा, देखा क्या कर दिया तूने। वैसे इसका आंसर वेक्टर में निकालना था, तेरे वेक्टर गलत निकले हैं। हाँ कैसे होगा? ये क्या लिखा कि, ये क्या निकाला रे, ऊपर वाले नीचे वाला। ये क्या निकाला तूने, मैं समझ नहीं पाया। ये रूट है तो ये कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहा भाई। और तुम एक हफ्ते से आगे पढ़ रहे हो ऊपर स्टडी जोन में, क्या पढ़ रहे हो बे? हाँ, छुआ ही नहीं है तो क्या छुआ हुआ है बता। मोशन स्ट्रेट लाइन कर रहा था, पूछू सवाल, चल तेरे को भी एक सवाल बना के देता हूँ। हाँ ए भाई ध्यान दो, जब फिगर 3D है तो वॉल्यूम लेना है, फिगर 2D है तो एरिया लेना है। फिर से, फिगर 3D तो वॉल्यूम और 2D तो एरिया। हाँ कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी तेरे पास है ही है। किस पॉइंट पे निकलेगी बेटा, पहले वेक्टर निकालने हैं। हाँ हाँ 7m/8 आया तेरा कुछ, कितना, कैसे, हाँ हाँ किया तो दिखा ना, मेरे को कॉपी पास करा दे, मैं चेक कर लूंगा। तुम भी दिखा रहे, तुम्हारा तुम्हारा आया क्या, क्यों इतना टाइम थोड़ी लगाओगे यार, 1 मिनट से कम समय लगाना है तुमको। तो तेरा तो 63/64 आ रहा है, तो ये 7/8 बोल रहा है। क्या गलती है, सवाल फिर से पढ़, सवाल फिर से पढ़, सो मत, जागता रहे। देख यहां पर क्या दे रखा है, डायामीटर 4r, मतलब रेडियस क्या है 2r है, सही है। तो देखो बिगर बिगर स्फीयर की कहानी क्या है, बड़े वाले गोले की कहानी क्या है, रेडियस है तुम्हारे पास 2r, मास है तुम्हारे पास कैपिटल M, तो इसका वॉल्यूम निकलेगा कितना 4/3 पाई, और बेटा जी 2r का होल क्यूब, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो इसे 8 इंटू 4/3 पाई r क्यूब लिख, क्यों, वॉल्यूम है। अब जो स्मॉल स्फीयर है उसकी कहानी क्या है बेटा जी, इसका रेडियस दिया है r, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो अब क्या करेगा देख, जब 8 इंटू 4/3 पाई r क्यूब का मास है m, तो एक 4/3 पाई r क्यूब का मास कितना आएगा भाई, ये क्वेश्चन मार्क है। तो भैया इसको यदि मैं m डैश मान लूं, इसको यदि मैं m डैश मान लूं तो ये कितना आएगा m/8, कैसे आया, रेसिप्रोकल डिवाइड कर दो आपस में m डैश, तो रिमेनिंग मास कितना आएगा भाई m माइनस m/8, 7m/8। तो क्या ऐसे सवालों को कर पाओगे तुम लोग, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में बहुत काम आने वाले हैं बेटा। ठीक है, अभी तुमको एक चीज जो बतानी बाकी है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो बहुत सारी चीजें मैं कवर कराई दूंगा। हाँ नहीं, अगला कल का लेक्चर का आएगा है, कल का तो परसेंटेज वाला है ना।
ठीक है, चलो बोल। नहीं ना, डायामीटर लिखा था ना, डायामीटर 4r है तो रेडियस 2r है। सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर में काय के फॉर्मूले तो बात कर रहा है। देखो, सॉलिड में और हॉलो सिलेंडर में एक अंतर आएगा कि सॉलिड में बेटा वॉल्यूम से बात कर रहे होंगे और हॉलो सिलेंडर में, सॉलिड में कैसे बात करेगा, सॉलिड में वॉल्यूम होगा ना, मटेरियल का वॉल्यूम होगा, हॉलो में मटेरियल का एरिया होगा। ठीक है, और वो एरिया कौन सा होगा, कर्व्ड सरफेस वाला, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा सिर्फ। हॉलो सिलेंडर मतलब ऊपर नीचे से खाली है, अरे ऊपर और नीचे से खाली है, पाइप है, तो उसमें से मटेरियल यही होगा एरिया में, और यदि उसको मैं भर दूं वायर को तो उसके वॉल्यूम से मास चलेगा। ठीक है, भले ही हॉलो सिलेंडर दिखने में 3D फिगर है पर मटेरियल उसका 2D में फैला हुआ है। हाँ, पर ऐसे उन उतने लेवल उन सवालों में, अरे यार हम कोई मैथ्स की एग्जाम थोड़ी देने आने यार, हमको फिजिक्स करनी है, तो फिजिक्स में जो काम की चीजें आ रही हैं वो मैं करा रहा हूं तुमको। अब सिलेंडर में से तुम क्या काट के निकालोगे, सिलेंडर में से क्या काट के निकालोगे, छोटा सिलेंडर, सिलेंडर में से स्फीयर निकालेंगे हम तो, कौन निकलेगा उसमें से, लेकिन कौन से भी रिलेटेड चीजें नहीं पूछी जाती है। खैर चलो, आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है बेटा। ये जो चीजें हैं ये आपको करते आनी चाहिए। इसका फिगर मैं बना दूं एक बार, देखो ये तुम्हारा बड़ा वाला ये था कि नहीं बनाऊं, और इसमें से तुमने इसको कट कर दिया तो ये बच गया था। ठीक है, चलो, सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके।